होई का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होई का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होई का व्रत करें। तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय इस पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई ये मिठाइयाँ चांदी के नाल में परोकर होई माता को रोली से चीरज दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और रुपया रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों जितने बहुओं बेटों का विवाह हो यानी 2 बार चांदी के मणियों में डालते जाएं। कोई होई निकालकर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का चीटा दें और रख दें। उज्जवन यदि किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उज्जवन करें होता है। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी निकाल लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तियल और रखें और पानी का हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। यह तियल तो सासू जी रख लें और हलवे पूरी का बायना बांट दें। अगर बहन बेटी आपके पास गांव में हो तो बायना निकालने के लिए निकाल कर भेज दें। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू के मांडे कोई रंग से बांधता हो तो यह सब रंग से मांड लें। होई की कहानी। एक साहूकार था उसके 7 बेटे थे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माँ बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता तो होते साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सूरही गाय की सेवा कर। सूरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख बांध छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह जल्दी उठकर सूही माता का काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा करता है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता ने उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है तो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिससे डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल से नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी आई और साहूकार की बेटी की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, वह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। मैं बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन तुम बहुत दिन बाद में आई हो। स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई की है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से आएंगे। तब स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वे बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊँ तो धोबी के घाट का आखिरी हो जाऊँ। तब साहूकार की बहू ने कहा मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उज्जवन करियो, 7 मंडियाँ 7 कढ़ाई व्याकुल करियो। तब वो मर गई तो वह देखा मेरे 7 बहू, जब वह घर गई तो देखा 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत से धन हो गया तो उसने होई मांडी 7 उज्जवन करे, 7 कढ़ाई रखी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची क्यों नहीं रोई। तो बच्चों ने देखा आकर बताया कि चाची की यहाँ तो होई मंड रही है। वह जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई। तब
वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। मैंने बंधवा ली थी, परंतु साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, मैंने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली। वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलना। जय होई अष्टमी, अहोई अष्टमी की जय। विंदायक जी की कहानी। एक बार विंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और दूध लेकर घूम रहे थे तो और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ। वह कटोरी ले आई। तब विंदायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई, भगोना लाकर जड़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत है। तो विंदायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाती ही वह दूध से भर गया। फिर विंदायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार होगी, परंतु विंदायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विंदायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विंदायक जी आए तो और बुढ़िया माई खीर बना बोले कि बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली हाँ जीम लो। तो विंदायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, अब तू जीमने लगी, तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विंदायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया और हे विंदायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जय विंदायक जी महाराज की जय।